तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 18 फरवरी को होने वाला आपका कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहां पर आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहां से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके 8 पेज होंगे, 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। और इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मेरे द्वारा यहाँ से बताया जा रहा है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। व्यवसाय अध्ययन का प्यारे विद्यार्थियों देखो एकदम 100% ओरिजिनल वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ आप सबके लिए। और जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आप लोग प्यारे विद्यार्थी इस पेपर खोल करके किस प्रकार से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, जो कि आप लोग देख पा रहे हो, व्यवसाय अध्ययन विषय का है। व्यवसाय अध्ययन का प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा पेपर हमारे पास में आ चुका है। एक बात और प्यारे विद्यार्थियों मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप लोग वाकई में पास होना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, ठीक है। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 12 में पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी कक्षा 12 में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे कक्षा 12 के पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके, ठीक है। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का पेपर है, जो कि देखो प्यारे विद्यार्थियों व्यवसाय अध्ययन विषय का है। इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से समझ के जाना, ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। अब चलो मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ अच्छी प्रकार से, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। आप चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, 3 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं दूसरे नंबर का। तो देखो दूसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, 7 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा अनौपचारिक, ठीक है ना। 10 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों अनौपचारिक होगा। मास्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत प्यारे विद्यार्थियों देखो किस पर आधारित है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो है ना मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है, किस पर, मानवीय आवश्यकताओं पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है, प्रतिधारित उपार्जन प्यारे विद्यार्थियों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि 10 नंबर का आपका दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, जिससे कि आपको प्यारे विद्यार्थियों ये अच्छे से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता के लिए कौन सा मार्ग होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए कौन सा मार्क होता है, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका हाल मार्क आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे विद्यार्थियों आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन, प्रबंध जन्मजात एवं प्रतिभा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रबंध कैसी प्रतिभा है, जन्मजात एवं प्यारे विद्यार्थियों देखो अर्जित प्रतिभा है। क्या लिखोगे, जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। अब अगला क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है ना कि, देखो प्यारे विद्यार्थियों ना कि स्थिर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, स्थिर। अब अगला क्वेश्चन, एक अच्छा नेता हमेशा अपने को कार्य की क्षमता करता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों अनुयायियों, क्या लिखोगे, यहाँ पर अधीनस्थों प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना होगा, ठीक है। अधीनस्थों प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, उत्पादन की विशिष्ट पहचान से होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों उत्पादन की विशिष्ट पहचान किससे होती है, ब्रांडिंग से होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ब्रांडिंग इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के यहाँ तक के सभी क्वेश्चन का उत्तर बता दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, कार्यात्मक संरचना की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेनी है प्रभावपूर्ण नियंत्रण से। कहाँ पर लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, कार्यात्मक संरचना प्रभावपूर्ण नियंत्रण। विभागीय संरचना की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी हो जाएगी उत्पादों पर आधारित। कहाँ पर लिखा है, देखो ये लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साक्षात्कार की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी कहाँ पर लिखा है, साक्षात्कार की जोड़ी मिल जाएगी मौखिक जांच से। तो देखो इसकी जोड़ी आपको किससे मिल जाएगी, मौखिक जांच। दीर्घकालीन विनियोग निर्णय। देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसकी जोड़ी आपकी मिल जाएगी पूंजी बजटिंग से। और उसके अलावा देखो अल्पकालिक विनियोग निर्णय। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसकी जोड़ी आपकी कार्यशील पूंजी से मिलान कर लेनी है। देखो कहाँ लिखा है, कार्यशील पूंजी का प्रबंध। ठीक है, तो देखो इसकी जोड़ी इससे मिलान कर लो। वैयक्तिक विक्रय प्यारे विद्यार्थियों, देखो इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपके सी नंबर से मिल जाएगी। कहाँ पर लिखा है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, वैयक्तिक विक्रय की जोड़ी आपकी किससे मिलेगी, विक्रय प्रतिनिधि से। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, भौतिक वितरण प्यारे विद्यार्थियों देखो परिवहन, यहाँ से आपको इसकी जोड़ी का मिलान कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको जोड़ी का मिलान पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों देखो सत्य सत्य दे रखे हैं, तो चलो मैं आपको सत्य सत्य बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य होगा। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के चयन के अवसर की कमी आती है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बजट आसान्वित परिणामों को संख्यात्मक मत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और संप्रेषण मौखिक अथवा लिखित हो सकते हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, ये भी आपका सत्य होगा। उपभोक्ता की संतुष्टि विपणन की आधुनिक विचारधारा है। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। जिला फोरम द्वारा 1 करोड़ रुपए तक की शिकायतें ली जा सकती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, विविधात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये किया था F.W. टेलर ने। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, एफ। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है W। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना होगा टेलर। अब अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानून और कानूनी संशोधन का संबंध किस परिवेश से है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिखना है कानूनी परिवेश से प्यारे विद्यार्थियों इसका संबंध होता है। तो देखो क्या लिखोगे, कानूनी परिवेश। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। अगला क्वेश्चन, नियोजन में सबसे पहला कार्य क्या होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों नियोजन में सबसे पहला कार्य क्या होता है, उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है ना, क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है उद्देश्यों और उसके बाद में का और उसके बाद में निर्धारण। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको लिख लें। कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ पर दिया जाता है, तो देखो यहाँ से आपको लिख लेना है कार्यस्थल पर। ठीक है, कार्यस्थल पर प्यारे विद्यार्थियों कार्य को प्रशिक्षण दिया जाता है। निर्देशन में कितने तत्व होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों निर्देशन में कितने तत्व होते हैं, तो देखो यहाँ से आपको मैं बता दूँ 4 तत्व होते हैं। अब अगला क्वेश्चन, नियंत्रण मुख्यतः किस पर आधारित कार्य है। देखो प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, यहाँ से आपको लिख लेना है नियोजन पर आधारित कार्य है। क्या लिखोगे, नियोजन प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख लेना है। राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध जो है ना उच्चतम न्यायालय में प्यारे विद्यार्थियों अपील की जाती है। उच्चतम न्यायालय इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। उसके बाद में देखो प्रबंध की परिभाषा आपको बतानी है। तो चलो अब आगे जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए ना, अब चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों अच्छी प्रकार से बताता हूँ, ताकि आप सबको प्यारे विद्यार्थियों इस सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। और देखो जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 101% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, प्रबंध की परिभाषा आपको बतानी है। तो देखो प्रबंध की परिभाषा यहाँ से देख ले आप लोग। और निर्देशन कितने प्रकार के होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो।
और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ से इनको पढ़ लीजिएगा। देखो मैं आपको बताऊँ, 7वां क्वेश्चन ये है, 8वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये है। तो इस प्रकार से आप लोग देख ले, 7वें का उत्तर ये लिखा है, 7वें के बाद में जो क्वेश्चन दे रखा है उसका उत्तर ये लिखा है। उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 8वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 8वें के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, 9वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, 10वें का उत्तर आपको ये दे रखा है। उसके बाद में जो आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं ना आपके पेपर में, परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि 11वां, 12वां, 13वां, इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन बता दिए। देखो 11वें का उत्तर ये लिखा है, 11 के बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए जैसे कि 12वें का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, 14वें का उत्तर ये लिखा है, इसको भी पढ़ लें आप लोग। 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी पढ़ लें आप लोग। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में एक क्वेश्चन दे रखे हैं, इस प्रकार से आप लोग पढ़ लें। 16वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, इनको भी आप लोग पढ़ लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ लें, जैसे कि आपको मैंने यहाँ तक का बताया। और उसके बाद में देखो 16वां, 17वां, 18वां, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। उसके बाद में देखो इस प्रकार से आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो 17वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आपको इसको भी देख लेना है। 17वें के बाद में देखो फिर विद्यार्थियों 18वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आपको देख लेना है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। 18वें के बाद में देखो 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख ले आप लोग पूरा का पूरा। और 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। 21वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 22वें क्वेश्चन का उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से हल कर लिया तो, ठीक है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।